दोस्तों, तो मैं हाज़िर हूँ दोबारा से अपनी लाइफ की स्टोरी बताने के लिए। जितना मैं बता पा रही हूँ उतना बता रही हूँ। बाकी ऐसे तो बहुत सारी स्टोरीज़ हैं और काफ़ी सारे वीडियोस बन सकते हैं इस पे। लेकिन मैं सिर्फ उन चुनी हुई चीज़ों को ही यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे ज़्यादा डीप लेवल पे परेशान ना कर पाए। तो बात अभी तक तो सब कुछ जो हुआ बचपन में, अलग अलग ट्रॉमास, उसके बाद अब मेरा ग्रेजुएशन मतलब कंप्लीट होने पे आया। तो अब ये था कि मेरे माँ बाप जो है 18 साल का मेरे होते ही वो लड़का ढूंढना शुरू कर दिए थे। बट शादी कहीं भी मेरी फाइनल नहीं हो पा रही थी, कहीं भी नहीं होती थी, क्योंकि लाइक बाद में आफ्टर ये सब जो होने लगा, लाइक डिवोर्स वगैरह, तो मैंने पता किया एक ज्योतिषी से, एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी का एज काफ़ी लेट से है। तो इसलिए शादी का उस समय मेरे मतलब मेरा कुछ संभावना ही नहीं था, तो शादी होगा कैसे, है ना। तो जो भी हो, जब उनको फेलियर लगा और काफ़ी सारे ऐसे सब चीज़ का बर्डन फिर मेरे पे आने लगा कि मैं शादी नहीं करती हूँ, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, बहुत सारी चीज़ें। तो जो भी हो, बहुत सारी कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी घटी उस समय। जो भी हो, काफ़ी नेगेटिव था, लेकिन लास्ट में एक पॉजिटिव आउटकम आया कि मुझे आगे पढ़ने के लिए वहाँ से बाहर जाने को कहा गया। तो मैं दिल्ली आई अपना आगे की स्टडीज़ करने के लिए, एमबीए करने के लिए, और वो मेरे लाइफ का एक अच्छा मोड़ था। आई फेल्ट गुड। बट हाँ, उसके साथ एक नेगेटिविटी था कि मुझे वापस घर नहीं जाना था। ठीक है, उन्होंने कहा कि लाइक तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा दिया जाएगा, तुम रहो, हॉस्टल में रहो, और उसके बाद अपना जॉब करके उधर ही रहो। तो ये था मेरी लाइफ का एक, बट आई वॉज़ हैप्पी कि कम से कम, क्योंकि मैं भी जिस तरह से चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, मेरे को भी अब बहुत मन तो लगता नहीं था उनके साथ रहने में। तो हाँ, मतलब ये था कि अब दिल्ली आ गई थी मैं अपना, तो पढ़ाई वगैरह किया मैंने। पढ़ाई के बाद फिर ये था कि अब जैसे छुट्टियाँ होती है, साल में एक बार तो छुट्टी होती है ना। 2 महीने के लिए छुट्टियाँ होती थी। हॉस्टल में मैं रहती थी, हॉस्टल की वार्डन भी मतलब अपने घर जाना चाहती थी, लड़कियाँ तो घर चली ही जाती थी बाय डिफ़ॉल्ट। तो मेरे पास कोई जगह नहीं थी जाने के लिए, और मेरी वार्डन कई बार पूछती भी थी, जानने का कोशिश करती थी कि रिच्ची कभी घर क्यों नहीं जाती है। तो उम, मेरे को घर जाना अलाउड नहीं था। तो तब से ही 2009 से ही मतलब मैं एक तरह से बेघर हो गई थी। ठीक है। लगता था, लेकिन फिर यही है कि भाई जाए भी तो कहाँ जाए। और एक आध बार मैंने कोशिश किया जाने का, गई भी थी मैं मतलब, लेकिन प्रॉपर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने पे फिर बार बार जाने का एक्साइटमेंट नहीं रहता है ना। आप वहीं जाना चाहते हो जहाँ पे लोग आपको देख के खुश हो, और जहाँ खुश नहीं है वहाँ आप क्या करोगे जा कर के। तो जो भी है, अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट मैंने कर लिया। उसके बाद फिर एक रूम मेरे को मिल गया था, रूम लेके मैं अपना रहने लगी अकेले, अपना जॉब करती पूरे दिन, और फिर अपना रहती थी अकेले। तो ऑल ऑफ सडन ये सब होते होते मेरा एज लाइक 24-25 होने को आया। ऑल ऑफ सडन मेरे पापा को ध्यान आ गया कि मेरा एज हो रहा है और मेरा शादी करवाना है। उनकी अभी तक का मेरी लाइफ का जितना भी डिसीज़न था कि मैं क्या पढ़ूँगी, मैं जॉब नहीं करूँगी, जो भी डिसीज़न वो मेरे लाइफ को लेके लेते थे, शादी को भी लेकर के, तो उनका डिसीज़न बेस्ड होता था कि उनके घर में जो लड़कियां पहले हैं, यानी कि मेरे जो दीदियां हैं, जो मेरे कज़न्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया है। अगर उन्होंने बीए करके पढ़ा है तो मुझे भी बीए पढ़ना चाहिए। ठीक है। हालांकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में था, बट नहीं, तुम साइंस कर लोगी, तुम्हारे पास इतना दिमाग है, मतलब उनको मेरे दिमाग के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर भरोसा नहीं था। सिमिलरली जब मेरा जॉब का टाइम आया, जब जैसे कि मैंने बताया कि मैं एक इंटरव्यू क्रैक कर ही रही थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू से खींच के ले आए, क्योंकि घर में किसी ने जॉब नहीं किया है, घर में किसी लड़की ने कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा है, तो तुम कैसे सोच सकती हो। ठीक है। और अब बात आई शादी की, तो शादी के लिए भी वो ऐसे ही मेरे सर पे चढ़ गए कि इतनी उम्र तक हमारे घर में कोई लड़की जो है नहीं रही है कुंवारी। ठीक है, तो तुम कैसे बिना शादी के रह लोगी, तुमको भी शादी करना होगा। ठीक है। तो अब ऑल ऑफ सडन